doing this, it used to come, that feeling used to go. Luckily, I got into theatres. And वहाँ पे के एक बंदे, संदीप नाम था उनका, I owe it to him. उन्होंने मुझे बताया, इंदिरा जी कुछ एक बड़ा कीजिए जो स्क्रीन में आप दिखा सके. आप इतना पैशनेटली अपने रनिंग के बारे में बोलते हो ना, लोगों को भी पता होना चाहिए. Then another co-runner and triathlete, Mayura, I always look up to her. She is the first cancer survivor. उन्होंने डॉक्टर को ये बोला कि रुको, मैं ये रेस ख़त्म करके आती हूँ, फिर मेरा ट्रीटमेंट आप चालू करना, जो भी कीमो है, जो भी है. फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ आई थिंक 99% एवरीबडी वॉचेस फिल्म. या क्रिकेट का एक लीग हो तो आप मतलब फर्स्ट वाले ओवर्स निकल गए तो बोलते चल भाई अभी दिखाएंगे, सेकंड विंड आने वाला है, मतलब दैट्स माय सेकंड चांस. सो अ स्ट्रॉन्ग वुमेन इज़ अ वुमेन. इट्स नॉट दैट आप फिजिकली बहुत फिट हो या जाके कुछ अखाड़े में जाके रेसलिंग कर रहे हो, वो तो आपका पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हो गया, आपने स्पोर्ट्स अपनाया. आई थिंक इट्स द बैलेंस बिटवीन outside and inside, quite different. Like Indian, I think like in films they connect emotions a lot. We are very emotional people. Correct. For us, and worldwide they see it technically. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल. आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है वो मल्टी टैलेंटेड है. ये राइटर है, ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्ट भी करती हैं और इन दिनों उनकी फिल्म द सेकंड विंड को लेके चर्चा में है. मेरे साथ मौजूद है द वेरी अमेजिंग इंदिरा. इंदिरा, स्वागत है आपका. Hello. फिल्म से शुरुआत करते हैं. yes. क्या है फिल्म, क्या कुछ है खास, फेस्टिवल में गई है, बताइए. तो ये फिल्म एक्चुअली एक जर्नी है मेरे लिए. मैं बेसिकली एक एथलीट हूँ, तो इट्स बिन 13 इयर्स कि मैं रनिंग में हूँ. उसके बाद मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो फिज़िकल ट्रेनर बोलते हैं, आई गॉट सर्टिफाइड. तो मैं ट्रेन कर रही थी एलिट स्विमर्स, एलिट ऑल रनर्स, ये सब को लेके. तो रनिंग के दौरान मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये चीज़ ना लोगों को पता लगना चाहिए कि एक स्पोर्ट्स आपको क्या दे सकता है, चाहे वो रनिंग हो, स्विमिंग हो, मतलब एक तरह की ये बचपना ही तो है अपने अंदर. सो देन व्हेन आई वाज डूइंग दिस, इट यूज्ड टू कम, दैट फीलिंग यूज्ड टू गो. Luckily, I got into theatres. So I was with Rangshila Theatres for many years. I'm still with them. तो थिएटर करते करते I got into a production house where I was casted as an anchor. And वहाँ पे के एक बंदे, संदीप नाम था उनका, I owe it to him. उन्होंने मुझे बताया, इंदिरा जी कुछ एक बड़ा कीजिए जो स्क्रीन में आप दिखा सके. आप इतना पैशनेटली अपने रनिंग के बारे में बोलते हो ना, लोगों को भी पता होना चाहिए. सो मैंने बोला ठीक है. सोचते सोचते तो मैं बैठ गई, फिर इधर उधर सबको देखा कि सब में एक कहानी है, हर एक इंसान के पास एक कहानी है. एंड स्पोर्ट्स में एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, वो लाइफ के बारे में भी आपको बताते रहता है, राइट. सो माय डॉटर वाज इनटू स्विमिंग, सो एंड देन अनदर co-runner and triathlete, Mayura, I always look up to her. She is the first cancer survivor who actually finished a triathlon after even coming to know that उनको metastatic breast cancer है. उन्होंने डॉक्टर को ये बोला कि रुको, मैं ये रेस ख़त्म करके आती हूँ, फिर मेरा ट्रीटमेंट आप चालू करना, जो भी कीमो है, जो भी है. सो वो सब मैंने कहानी लिख डाली, मतलब इट्स एन ओरिजिनल स्टोरी, आई जस्ट स्क्रिप्टेड देम. एंड बस इसी तरह ये जर्नी यहाँ तक पहुँच गई जो मुझे बताना है लोगों को फिल्म के दौरान. बिकॉज फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ आई थिंक 99% एवरीबडी वॉचेस फिल्म. और ये माध्यम के दौरान ये पता चले कि भाई अपने लाइफ में हमेशा दोबारा एक मौका तो आता ही है. दैट आई हैव नेम्ड एज द सेकेंड विन, विच मीन्स सेकेंड चांस. और वो ये शब्द ना स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है. सपोज बॉक्सिंग का एक लीग हो या क्रिकेट का एक लीग हो, तो आप मतलब फर्स्ट वाले ओवर्स निकल गए तो बोलते चल भाई अभी दिखाएंगे, सेकेंड विंड आने वाला है, मतलब दैट्स माय सेकंड चांस, सॉर्ट ऑफ कम बैक. So that was my reason to make, and that's the name that I have given, that we all have a second chance and we should just see it. मतलब अपना लो उसको और बस relive your life with passion. और जो कास्टिंग है उसका प्रोसेस कैसा रहा? जिन लोगों की आप बात कर रहे हो वही एक्चुअली फिल्म में है? Yes. तो जो ऐसे लोग जो एक्टर्स नहीं हैं, अब आप खुद क्योंकि थिएटर से जुड़े हो, कैमरे के पीछे काम करना, बात करना, अपना परफॉर्मेंस देना इज अ डिफरेंट थिंग. और कैमरे पे आके उस चीज को एक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग. यस. कितना मुश्किल रहा? मैं आई थिंक 3-4 महीने से ऑनलाइन रीडिंग कर रही थी, बिकॉज शी इज फ्रॉम बेलगांव, मयूरा द ट्रायथलॉन हु प्लेज द triathlete, and Malika, of course, my daughter, she is from India but she lives in Sydney also because she's a music artist.
तो सबसे मुश्किल मेरी बेटी ही थी. इट इज़ बिकॉज ऑफ मदर डॉटर, यू नो हाउ इट इज़. तो उस लेकिन thankfully I don't know, maybe in school dramatics, you know, if you've heard of Sir Jamani Pathak, उनके ड्रामेटिक टीचर रह चुके हैं जो अभी बहुत बड़े एक एक्टर है. मे बी बिकॉज ही इज ब्लेस्ड एंड ही नोज माई स्टोरी. सो उनके वही एक शी वॉज टफ. अदरवाइज आई टू डू ऑनलाइन रीडिंग. मतलब उन्हीं के डायलॉग्स हैं और मैं हमेशा इनको दिलासा दिलाती थी, डरो मत, कैमरा को भूल जाओ. एंड अभिजीत माई सिनेमाटोग्राफर वॉज सो गुड. मतलब लगता ही नहीं था इतना हैवी कैमरा लेके घूम रहा है. सो ऐसे तुम्हारी डायलॉग्स है, तुम्हारी सब कुछ है, बस मैं तुमको याद दिला देती हूँ ताकि सामने आके तुम भूल नहीं जाओ ये पॉइंटर्स. तो ऐसे कर करके इट वॉज अ वेरी फन फिल्ड process, the shooting time. So it was online reading that we practiced and I wanted them not to act. जब भी मैंने बोल दिया आपको एक्ट बिल्कुल नहीं करना है, जो आप हो वही सामने आए, भले आपके डायलॉग्स आगे पीछे हो जाए, आप स्टैमर करो. जब हम बात करते हैं, मैं बात करी, मेरा भी स्टैमरिंग तो होता ही है. सो जस्ट बी नॉर्मल. सो इट वर्कड आउट वेरी वेल एंड द ओरिजिनलिटी केम आउट. और फेस्टिवल्स में कैसे पहुंची फिल्म? आम दर्शकों के लिहाज से एक चीज समझना चाहूंगा. हम लोग अक्सर अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स का जिक्र करते हैं. प्रोसेस क्या होता है? पैसा लगता है क्या? किस पैमानों पे फिल्म सेलेक्ट होती है? बैक एंड पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस क्या होता है? हाँ, सो देर इज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड द फिल्म फ्रीवे. ओके, सो देर आर आई थिंक thousands of film festivals from Cannes, Toronto, Berlin, Venice, Indian, all the Goa festivals, everything to the smallest festivals. Now you have to just select those festivals, see the time, they have duration of the film, and of course they have some specification, मतलब 5:1 में हो, 4K हो, surround 5:1, 4K cinematography and जो भी उनके specification है वो कर सकते हो. और इवन आईफोन फिल्म्स ऑल्सो गो फॉर फेस्टिवल्स, राइट? सो और उसमें शॉर्ट फिल्म हो गए, लॉन्ग फिल्म हो गए. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन जस्ट सबमिट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स. खर्चा है, देर इज वन फी बट देर आर अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स एंड समटाइम्स दे गिव यू वेरी गुड डिस्काउंट्स इफ दे सी द फिल्म इज वेरी गुड. एंड आई थिंक यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर 3-4 गुड फेस्टिवल्स. वो फीस कितनी होती है? फीस वेरीज फ्रॉम 700 to 7,000 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फेस्टिवल. इट्स नॉट मच. या मेरी ना बहुत सारे लोगों से बात होती है जो इस तरह की कहानियां सामने लाते हैं जो इजी नहीं है, अनकन्वेंशनल है थोड़ी सी. चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो गए. व्हाट दे ऑलवेज से इज कि अविनाश, ऐसे प्रोजेक्ट करने से ज़्यादा मुश्किल है उन्हें बेचना. ऐसे प्रोजेक्ट्स को बैकअप नहीं मिलता है, लोग जल्दी सपोर्ट के लिए नहीं आते हैं. आपने फील किया है सर? अब तो मेरी शुरुआत है. सो वेव्स, हाँ, इसी प्रोजेक्ट के लिए वेव्स बाजार में आई गॉट अ वेरी गुड रिव्यू. इनफैक्ट आई गॉट वेरी गुड रिव्यूज फ्रॉम द मेन फोक. द फिल्म इज ऑल वुमेन, इट्स अ वुमेन सेंट्रिक, चारों वुमेन है. तो उनको एंड में लगा कि यू नो व्हाट, वी रियलाइज कि एक्चुअली मैन है ही नहीं, इट्स ऑल वुमेन. एंड द फिल्म फ्लू सो वेल. और फिल्म देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि मैं भी अपनी बीवी के बारे में सोचने लगा, मैं भी अपनी बहन के बारे में, मम्मी के बारे में. सो आई थिंक द मेन फोक आर रियली लाइकिंग द फिल्म, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. आई थॉट इट्स जस्ट एन इंस्पिरेशनल फिल्म, बट दिस एंगल I didn't know. So in the Waves Bazaar I met a lot of channels. They approaching to me. So I'm just waiting कि मैं कान से वापस आ जाऊँ and then आराम से, I'm not in a hurry. We'll see where to put it up. But yes, मुश्किल तो है. Because you are new in the market first of all, then they want to actually see कि एक जगह पे चल जाए, भले वो थिएटर हो या फिर कोई OTT चैनल हो, then देखेंगे. But I guess it's just you have to just wait for the right time, right people, and if your vision is straight, आपने बहुत शिद्दत से बनाई है, आपको बहुत प्यार है वो चीज़ से, you're honest, you're very original, I think it has a market. There are a lot of films, so it has a market. You have to just wait for the right time. मैं अगर आपसे पूछूं, आपके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग विमेन की डेफिनेशन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की डेफिनेशन है मेरी मम्मी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई हैव सीन हर एवर सिंस शी इज़ अ डॉक्टर. मतलब मैं जब कुछ ही महीनों के थी तो मम्मी मुझे लेके यहाँ वहाँ घूमना. शी नेवर कंसिडर कि मम्मी बन गई, एक बच्ची आ गई तो यू स्टॉप योर प्रोग्रेस. सो अ स्ट्रॉन्ग वुमेन इज़ अ वुमेन. इट्स नॉट दैट आप फिजिकली बहुत फिट हो या जाके कुछ अखाड़े में जाके रेसलिंग कर रहे हो, वो तो आपका पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हो गया, आपने स्पोर्ट्स अपनाया. आई थिंक इट्स द बैलेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड, मतलब घर और बाहर दोनों आप संभाल रहे हो. एंड आप में इतना है कि कुछ भी हो जाए, लेट माई स्टार्ट्स फ्रॉम होम, लेट माई होम क्रम्बल, आई विल गेट इट टुगेदर.
आई एम द बेस, मैं नींव हूँ, मतलब फाउंडेशन मैं ही हूँ, मैं इसको संभाल लूँगी. दैट इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम, दैट इज़ वॉट आई एम. Because I talk the most in the house, but when there is a problem, I am the most silent person, and they will miss me. They'll say, "जल्दी से घर वापस आ जा, कुछ तो गड़बड़ हो गया, we don't know." I think my presence only, like I'm not taking the credit, but होता है चीजें मौजूद रहने से बहुत बार चीजें सॉर्ट हो जाती हैं. बिल्कुल, तो वो इंटेंट होना चाहिए कि मैं हूँ ना, मैं घर संभालूंगी. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. आपको जाके कुछ 42 किलोमीटर भागना नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है. फिजिकल एस्पेक्ट्स बट इन ऑल. मेंटली आई थिंक यू शुड बी देयर फॉर एवरीवन कि मैं कर सकती हूँ. आई विल टेक केयर ऑफ ऑल सिचुएशंस व्हाटएवर इट इज. मैंने जो आपके बारे में एक चीज बोली, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एथलीट, इन सारी चीजों में या और भी शायद कुछ चीजें जो अब तक हम तक ना पहुंची हो, शायद आप गाना भी गाते हो, शायद आप कैनवस भी करते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? अगर आप फिजिकली देखो तो ऑफ कोर्स रनिंग, बिकॉज आई हैव डन रेसेस वेयर आई हैव रन इन द जंगल फॉर 9 आवर्स. सो एंड में मुझे ऐसा लगता था मैं क्यों आई. मतलब सारा रोड में 42 किलोमीटर्स भाग रही थी, ये जंगल में आके खोने की ज़रूरत क्या थी. लाइक बट देन आई फेल्ट लाइक दिस इज़ लाइफ. जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते ना, सामने आ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि चल यू ट्राई, आई विल डू इट. So that is one physically, and I think mentally it's the most challenging thing that I got was to finish the film after the film was shot. मतलब post production का जो बोलते, to see that the grading is right, to see my sound is correct, to keep the cast and the crew happy. मेरे को किसी को नाराज करके कुछ भी नहीं करना है लाइफ में. दैट इज़ माई प्रिंसिपल. मतलब सब अच्छा से एक साथ चलो. So that was a challenging thing, and I think I kind of won it because everybody says it was such a positive vibe. My crew is still with me. The post always gets up. कुछ भी sound में problem हो गया तो हाँ बोलो बोलो करके आते हैं. So that is one thing I found, that maybe it's challenging because I'm not from the market, but then I think it's just your intent that matters. आपको market से होना ज़रूरी नहीं है. बस एक you have a good heart and grow with people. चीज़ें हो जाती हैं. Yes. मेरे को ऑडियंस के पहलू से एक चीज समझाइए. जैसे वर्ल्ड वाइड फिल्म है, हाँ, फेस्टिवल्स में दिखाई गई, हाँ, वहाँ के लोगों के रिएक्शंस, और जब यहाँ दिखाई गई वेव्स में, हाँ, तो इंडियन लोगों के रिएक्शंस हाँ, कितने अलग थे? वर्ल्ड वाइड में नो दे सी इट, हाँ, इट इज क्वाइट डिफरेंट. लाइक इंडियन आई थिंक लाइक इन फिल्म्स दे कनेक्ट इमोशंस अ लॉट. वी आर वेरी इमोशनल पीपल फॉर अस, एंड वर्ल्ड वाइड दे सी इट टेक्निकली. मतलब हाँ, सब पिक्चर परफेक्ट है, वो एडिट साउंड वगैरह सब ठीक है. देन कम्स ओके व्हाट इज द स्टोरी लाइन, but at the same time they get so awed by the Indian culture that then the technical aspect also, that little bit of 19-20 also they overlook. That's what I've seen, that they love the Indian culture. And when they see ki chalo, because I have a lot of friends who run with me matlab outside India, they always feel it's about Bollywood songs, it's all about dances, but when they see a film has come of runners, first of all उनको लगता है कि कोई इंडियन सारे मतलब एमेच्योर, वी आर एमेच्योर रनर्स, कोई ऐसा रन करते नहीं है, इंडिया से बाहर तो आते ही नहीं है. इट्स ओनली पीटी उषा और मैरी कॉम और प्रोफेशनल्स. जब ये सब लगता है तो अच्छा, इंडियन लड़कियां भी भागती है, इंडियन लड़कियां भी बाहर आती है एक साथ, वीमेन भी भागती है. आई सेड ऑफ कोर्स वी आर वेरी प्रोग्रेसिव. हम बस पक पक नहीं करते, वी आर वेरी साइलेंट. दैट्स द थिंग. नाइस. सो या बातचीत के आखिर में कुछ ऐसा जो फिल्म से जुड़ा और आप शेयर करना चाहोगे? फिल्म से यस, आई थिंक माई फिल्म इज़ अ वेरी सिंपल मूवी. There is no high drama, because I feel ki I'm not ridiculing other films. Every film is beautiful, but most of the things that I see on OTTs, on theaters, are very extrinsic. मतलब you know, आप बाहर से stimulate हो रहे हो कि आपको गुस्सा भी आता है तुरंत, वो सब films, because वो आपको वैसे कहीं ना कहीं आपके brain में बैठा हुआ है. Especially the young generation, you know, they use the word dead, they use the word killed, murdered, खून खराबा very fast, you know. So I feel कि because of that the young generation is becoming too much into that way. मतलब very cut. There is no intimacy, there is no that thing that we had in our life कि अपनापन, ठहराव नहीं है. बिल्कुल आपने सही बोला, ठहराव नहीं है कि आप रुक जाते हैं, थोड़ा स्टेप बैक करते हैं. So when you see the film, my grader and my sound, both of them, especially Excel has done my sound, Rahul Shinde. He has said, you know, Indira, we were doing some film, I forgot the name, but it was a war film. मतलब झांझड़े लग गए कानों के,
कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी फिल्म एक हवा की झोंके की तरह आई. It had Huge handpans. compliment. It is a beautiful music. हमें तो लगा healing है. I said I have achieved what I wanted. My film is a healer. Same the grader. He also said from Slice Studio. He's saying your film. We always felt ना film देखो तो कुछ होने वाला है. धक धक बढ़ गया है. आपकी फिल्म आई गई और पता ही नहीं चला. It was such a beautiful moment. So that's my thing about the film. कि enjoy the film. It's a simple story. You will feel क्या किया इसने. But then after you go, I know that you will start thinking. You will wonder मेरी second win क्या है. I want to restart something. बच्चे भी like young generation and even the men. Correct. And that's what I intend to give a good time. Okay, thank you so much Indira for the Yeah. बातचीत and all the very best for the film. I really hope हम लोग भी ये फिल्म जल्दी देख पाए Thank you. और दर्शकों तक भी ये पहुंचे. Till then, thank you so much. Thank you so much for having me. Hi, I'm Indira Baikirikar and you are watching me on Galata India.